नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के बड़कुई में। ये बस स्टैंड है और तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए हमने तमाम लोगों को रोका है। मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 के पार। महिलाएं क्या सोच रही हैं? बिल्कुल भी 400 के पार नहीं होंगे। महिलाएं भाजपा के सरकार में बिल्कुल भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? जैसा कि आप देखिए ना, मणिपुर में पिछले समय आदिवासी महिलाओं को रोडों पे नंगा घुमाया गया, भाजपा के नेता उसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये सब हम आदिवासियों के बीच में, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक आदिवासी महिला हूँ। तो हम तो बिल्कुल भी भाजपा को वोट नहीं देंगे और हम अपने समाज से भी कहेंगे कि वो भी बीजेपी को, भाजपा को, मोदी को बिल्कुल भी वोट ना करें। हम नाराजगी क्यों है? हम आदिवासियों के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, हम आदिवासियों के आरक्षण को ख़त्म करने की बात ये भाजपा सरकार कर रही है, तो हम उन्हें क्यों वोट दिए? आप ही बताइए, क्यों हम उन्हें वोट दिए? लेकिन वो कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के लिए तो हमने बहुत कुछ किया है। क्या किया है आप बताइए ना। इन 10 सालों में आदिवासी समाज के लिए उन्होंने क्या किया है? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सिर्फ हमारे समाज का वोट बैंक को उन्होंने लेने के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया। और अभी हमने एक न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो देखा हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके पार्टी के वो लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हुए हैं, और हमारी जो महिला, जो हमारे आदिवासी समाज की जो राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़े देश के अहम पद पर हैं, वो उनके सामने ऐसी खड़ी हुई हैं। तो आप देखिए, आदिवासियों की इस तरह की बेइज्जती, वो भी महिला की, इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बिठाने के बाद। सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव है मैं तो। और ये जो नारे दे रही है बीजेपी, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? अब बाकी सब जगह की तो मैं नहीं कहना चाहती। मोदी की गारंटी, वो बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग रैली में। उत्तर प्रदेश की रैली में कि मोदी की गारंटी है कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे और उसके बाद भ्रष्टाचारियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचारियों पे वो तो बस क्या बोलते हैं, ये दूसरे लोगों को पकड़ के बिना वजह, अभी देखिए ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया है। और क्या बोलते हैं, और अभी आप देखिए कि ये लोग बस, जो लोग उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, जो भी नेता, किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का नेता जो आवाज़ उठाना चाह रहा है इनके खिलाफ, तो वो लोग उन लोगों को पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने खिलाफ कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उनको अंदर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो भाजपा के क्या बोलते पार्टी में भरे पड़े हुए हैं, वो अपने तरफ नहीं देखना चाहते हैं। और जो दूसरे अन्य दलों के जो नेता लोग हैं, आप देखिए, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी लोग भ्रष्टाचारी हैं और भी दल के लोग भ्रष्टाचारी हैं। तो जो दूसरे अन्य दलों के जो लोग हैं, वो लोग जब भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं, तो आप बताइए वो उनको क्यों, जब वो भ्रष्टाचारी नहीं है? आप बताइए। अच्छा, तो सवाल है कि भाजपा ज्वाइन करने पे भ्रष्टाचार नहीं है। अगर आप भाजपा में ज्वाइन कर लिए हो तो आप भ्रष्टाचारी कहीं से कहीं तक नहीं हो। अगर आप दूसरे दलों के साथ में खड़े हुए हो या आम नागरिक बन के खड़े हुए हो और आप अगर सरकार से सवाल जवाब करते हो, तो आप भ्रष्टाचारी हो। ये नरेंद्र मोदी बहुत गुस्सा है। हाँ, बिल्कुल बहुत गुस्सा है। कुछ तो काम किए होंगे ना मोदी जी ने? कुछ भी काम नहीं। हाँ, बताइए ना क्या काम है? थोड़ा सा ये पूरे हमारे भाई लोग गांव के पूरे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारी बहनें बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। तो आप बताइए क्या है? रोजगार की तो कुछ व्यवस्था ही नहीं बनाई मोदी सरकार ने इन 10 सालों में। ये बताइए, महिलाओं को लेकर तो मामा जी 1250 दे रहे हैं, मतलब मामा जी ने कहा था 1250, इसके बाद अब नए मुख्यमंत्री बन गए, 1250 मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि भाई 3000 तक देंगे। तो उन्होंने तो कोई 3000 रुपये नहीं दिया अभी तक। उनका सिर्फ ये वादा रहा, चुनावी एक लॉलीपॉप था महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, महिला वोट बैंक लेने का। अब वो सत्ता पे बैठ गए, उनको महिलाओं से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 3000 देंगे, उन्होंने नहीं दिया अभी तक। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 400 रुपये में, जैसे ही सरकार बनेगी हमारी मध्य प्रदेश में, हम 400 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। लेकिन उन्होंने तो अभी तक, और उन्होंने चुनाव पे तो उन्होंने 500 रुपये कर भी दिया था, 600 रुपये ऐसा करीब कर भी दिया था। लेकिन उन्होंने तो अभी और पहुंचा दिया 1150। तो ये सब उनका चुनावी वादा था, जो हम बहुत अच्छी तरीके से बहनें समझ चुकी हैं। अच्छा, आप समझी? हाँ जी, हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो आने वाले समय में भी सिर्फ कमलनाथ जी और कमलनाथ जी। ठीक है, आप बता दीजिए भाई साहब, क्या नाम है? योगेश नामदेव। योगेश जी बताइए, युवा क्या सोच रहे हैं? युवा तो सबसे ज़्यादा 2014 में 2019 में बीजेपी का झंडा ढोया था, तो अभी 24 का चुनाव है। 24 के चुनाव में क्या सोच रहे हैं?
देखिए, युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वर्तमान समय में युवा, कोई भी गवर्नमेंट जब बनती है तो युवाओं की इच्छा होती है कि वो रोजगार लेकर आएगी। इस गवर्नमेंट ने 2014 के बाद से हमें नहीं लगता कोई रोजगार दिया। 2018 से एमपी में एमपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई, भर्ती नहीं आई है। जो भी युवा तैयारी कर रहा था 6 साल से, वो तो अब बूढ़ा, मतलब उसकी एज अबव हो गई है। और कोरोना काल में भी इन लोगों ने वैकेंसी दिए नहीं है। तो युवा जो है बहुत ज़्यादा ठगा महसूस कर रहा है। साल में 2 करोड़ रोजगार की बात, बिल्कुल वो सिर्फ जुमला था। और वो उन्होंने खुद भी अमित शाह जी का वीडियो देखकर उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ जुमला था। 15 लाख का भी जुमला था। वो केवल जुमला बोल बोल के लोगों को ठग रहे हैं। और केवल उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किसी भी पार्टी का मुद्दा चुनाव जीत के आने के बाद रोजगार होता है। इनका ये रोजगार की बात ही नहीं। इस बार जो है मोदी जी अपनी गारंटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, वो केवल एक जुमला है। और ये उनकी खुद के लोग बोल चुके हैं कि वो जुमला है। गारंटी वारंटी कुछ नहीं है उनकी। वो केवल लोगों को झूठ बोलते हैं और झूठ 10 सालों में कुछ तो क्या होगा ना। हमारे क्षेत्र में अगर आप इस समय में आए तो आप देखिए, पूछिए छिंदवाड़ा से अगर कुछ किया हो तो शायद पता चले। अभी तक हमको तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने कुछ मांगे। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा किस आधार पे वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करके वोट मांग रहा है। आप बता दीजिए भाई साहब जी, क्या सोच रहे हैं। 24 का चुनाव है, बहुत आप गहरी सोच में आ गए थे बात सुन के। नहीं मतलब बात ये है कि मैं ये सोच रहा था कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा या जुमलों से चलेगा। क्यों लगता है ऐसा। इसलिए लगता है कि आप बड़ी बात कर ले रहे हो, बड़ा काम नहीं कर पा रहे, है ना। मैंने एक टीवी के प्रोग्राम में देखा था कि मोदी जी कह रहे थे कि जो आपके देश की तरफ देखे तो उसको लाल आँख करके दिखाओ आप, है ना। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश के एक बुद्धिजीवी जो हैं सोनम वांगचुक, उनके ऊपर बेस्ड मूवी को तो इस देश ने बहुत सराहा। पर आज जब वो इस देश की भूमि के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सर उस तरफ देख ही नहीं रहा। हम चुनाव पे व्यस्त हैं। हमारे देश की सीमा में हमारी माँ के आंचल में हाथ डालने का प्रयास चीन कर रहा है। और आप हिंदू हृदय सम्राट बन के बैठे हुए हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ज़मीन हड़पी जा रही है। तो ये सब चीज़ें चिंतन का विषय स्वाभाविक रूप से है। अभी आप पूछ रहे चुनाव के वक्त में अभी जो है वो बीजेपी के नेताओं से पूछो तो 2-3 सवाल वो जवाब जरूर देते हैं। वो कहते हैं राम मंदिर का जिक्र सबसे पहले करते हैं, धारा 370 का जिक्र सबसे पहले करते हैं। तो क्या लगता है इन जिक्र पे और इनके आधार पर गाँव में बैठा वोटर इनको इन चीज़ों को मानता है। देखिए, कुछ हद तक तो वो लोग इस काम में सक्सेस हो रहे हैं, है ना, कि राम मंदिर के नाम पे, धारा 370 के नाम पे। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, उसको दिख रहा है कि धारा 370, एक तो आप भी जानते हैं, है ना, कि धारा 370 हटी नहीं है ना, उसमें संशोधन हुआ है। रही बात राम मंदिर की, तो ये लोग भगवान राम के मतलब राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं, है ना। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते हैं कि आप देखिए, इस देश में कफन पे भी टैक्स लगा दिया। और भगवान राम का ये फॉर्मूला था कि भाई आपको जब महाराज भरत ने पूछा पंचवटी में कि मुझे शासन कैसे चलाना भैया, कम से कम ये बता दीजिए, तो भगवान राम ने कर के ऊपर जो बात कही थी कि एक शासक अपनी प्रजा से कर ऐसा ले जैसे भंवरा फूल से रस लेता है, तो ना फूल को नुकसान होता है और ना भंवरे को। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स जैसा है ना। आपने कि जीएसटी है, सीएसटी है, एसजीएसटी है, मतलब कितना लेंगे। ये बताइए, 400 पार का जो नारा दिया है और हर मंच से यही कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो 4000 पार कह दिया आज। उन्होंने कहा कि 4000 पार अब की बार। तो क्या लगता है कि ये 400 पार का जो नारा है, इस नारे में कितनी मतलब सच्चाई है और क्या लगता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये इस देश को नारों के हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हाँ, ये हो सकता है कि इनका जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, ईडी, अगर उसके साथ उन्होंने पूरा सेटअप जमा लिया है तो 400 पार कर लेंगे, है ना। लेकिन जहाँ जहाँ लोग जो हैं जागरूक हैं, या जहाँ जहाँ लोगों ने भी इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई ईडी अलग संस्था है, आप जोड़ के देख रहे हैं जब हार दिखाई दे रही है तो। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि ईडी स्वतंत्र संस्था और वो अपना काम कर रही है, तो उसकी जानकारी मीडिया से पहले, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा उससे पहले मीडिया के पास कैसे पहुंच गई। आप बता दीजिए भाई साहब, चश्मा लगा के कहाँ से आ रहे हैं। मैं परासिया से आ रहा हूँ। परासिया से। तो ये बताइए 400 के पार होगा या नहीं होगा इस बार। नहीं, इस बार नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जनता सब जान चुकी है, देख चुकी है। आज कोई गरीब व्यक्ति अगर कमलनाथ जी के पास जाता है और बोलता है कि सर मेरे भाई बीमार है, बहन बीमार है, बहुत पैसा लग रहा है, मेरे पास नहीं है, तो वो ये कभी नहीं पूछते कि आप किस पार्टी को बिलोंग करते हो। वो सिर्फ बोलते हो कि क्या लग रहा है, मैं वहाँ बोल दे रहा हूँ, अच्छा, या जो भी है। तो उनका इलाज हो जाता है, वो बेचारे आ जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं पूछते। हाथ में वजन ज़्यादा है,
सामान लेकर मार्केट से जा रहे थे, हमने इनको रोका है, तो सेवई लेकर जा रहे हैं जी हैं? हाँ सेवई तो लेके। कुछ खास? अभी ईद का त्यौहार आ रहा है, इसलिए खुद खाओ और मोहल्ले पड़ोस वाले को भी खिलाओ। तो क्या सोच रहे हैं बताइए ज़रा। 24 का चुनाव आ रहा है, बीजेपी कह रही है 400 के पार, आपको क्या लगता है? 400 के पार? अच्छा, 400 के पार बोल रहे थे, 400 के पार। आपको क्या लगा? 10 साल सरकार देख लिया, अब की बार क्या सोच रहे हैं आपके हिसाब से? अरे भाई देखिए, कोई भी चीज़ हो, आदमी को क्या काम प्यारा है। अब बेरोजगारी है, अब बच्चे लोगों के पास डिग्री है, अब डिग्री तो खाने को नहीं देगी, ना रोट खाने की देगी, खाने को तो बस दाल चावल रोटी सब्जी ही देगी ना, तो उनको लिए तो नौकरी होना चाहिए। हाँ। अच्छा, 10 सालों में आपने देखा है कुछ रोजगार को लेकर? जैसे मोदी जी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार हमने दिया और अच्छे दिन के वादे थे, तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? अब वो कहाँ दिए हमको नहीं मालूम है। अच्छा, अब हमारे यहाँ की खदानें सब बंद हो गई हैं। हैं बस बेरोजगार लड़के लोग घूम रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं, क्या करेंगे? किसी भी से भी पूछ लो तो हर इंसान बोलेगा कि हर चीज़ में परेशान है। आज खुद अपने पहले मोबाइल से रिचार्ज कर लिया करते थे, आज अगर मोबाइल पे रिचार्ज भी कर रहे हैं तो 3 रुपये टैक्स लग रहा है ना। और किसी की दूसरे मोबाइल शॉप में जा रहे हैं तो वहाँ अपने को 1 रुपये लग रहा है। तो पहले तो अपन अपने उससे कर ले रहे थे। हमको गरीबी रेखा का कार्ड से दूसरों को जिसके पास है उसको दाना मिला करता था, फ्री दाना मिलता था। अभी भी राशन मिलता है? नहीं मिलता है। चावल खा खा के आदमी मरेगा थोड़ी। गेहूँ कहाँ है? 1 रुपये किलो का नमक आता है जो रेता जैसे होता है, मेरे घर आता है। अच्छा, 1 रुपये किलो का नमक आता है जो रेता जैसे होता है, जिसको खाने में भी डालो तो अलग गढ़ते हैं वो। चलिए, तो लगता नहीं है हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो। अच्छा, आप बता दीजिए छिंदवाड़ा में क्या लग रहा है इस बार? रघुनाथ जी जीत रहे हैं। अच्छा, क्यों जीत रहे हैं? उनका काम अच्छा, उनका व्यवहार अच्छा, हर चीज़ अच्छी। अच्छा, क्या काम अच्छा लगा? आपका मतलब 5 साल अच्छा ही काम किए हैं तो अच्छे हैं। अच्छा, और बोलो। और बंटी साहू कैसे हैं? बंटी साहू अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, गलत है, 2 बार हारे थे, इस बार भी हारेंगे और कल लगभग 50,000 वोट से हारेंगे। अच्छा, क्यों लगता है अच्छा आदमी नहीं है? अच्छा आदमी नहीं है मतलब पार्टी के प्रति उनका व्यवहार ही है उस लायक का, अच्छा, तो अच्छा नहीं है। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ तो नकुल नाथ अच्छे रहे शुरू से, 45 साल से उनके पापा अच्छे रहे, हम भी अच्छे हैं। अच्छा, बस। गए हैं आप कहीं मुलाकात? हाँ, दिल्ली गया 50 बार। 85 बार गए? हाँ जी, मुलाकात हो जाती है? हाँ हमेशा हो जाती है। जब कोई मदद की? कमलनाथ जी पार्लियामेंट मंत्री थे, जब मुलाकात हुई थी हमेशा। अच्छा, तो गए तो काम हो जाती है? हाँ हो जाते हैं सर। चलिए भैया, देखिए ये जनता है मध्य प्रदेश की, इनसे बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही अलग अलग चौक चौराहे, गली मोहल्ले, बस स्टैंड पे जैसे हम आज मौजूद हैं, इस तरीके से आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।